तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम था ज्ञानपुरी। इस नगर के लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वे हर वक्त छोटे ऊ को केवल तर्क और गणित के तराजू पर तौलते थे। उनकी नजर में जो चीज खरीदी या बेची जा सकती थी वही धन थी। गांव में एक वृद्ध दार्शनिक रहते थे जिनका नाम तपोदत्त था। वह अत्यंत ज्ञानी थे, पर निर्धनता में जीवन व्यतीत करते थे। उनके पड़ोस में एक अत्यंत धनी पर हमेशा असंतुष्ट रहने वाला व्यापारी रहता था, जिसका नाम बुधिलाल था। बुधिलाल हर धनतेरस पर ढेर सारा तेल और घी खरीदता और अपने घर में इतने दीप जलाता कि उसका घर दिन की तरह जगमगा उठता। उसका मानना था कि अधिक प्रकाश से ही लक्ष्मी जी उसके घर का रास्ता आसानी से खोज पाएंगी। एक बार धनतेरस की रात जब बुधिलाल का घर 13 गुना दीपकों से जगमगा रहा था, तभी एक साधु उसके द्वार पर आए। साधु ने पूछा, हे धनी व्यक्ति, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में इतना प्रकाश कहाँ से आया है? बुधिलाल ने घमंड से कहा, ये प्रकाश मैंने अपने धन से खरीदा है। ये तेल, ये घी, ये सब मेरी मेहनत का फल है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तेल और घी खरीदा है, पर तुमने प्रकाश को नहीं खरीदा है। प्रकाश तो सूर्य का है, अग्नि का है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम पर अंधकार का ऋण है? उद्धरण चिन्ह। बुधिलाल चौंक गया। अंधकार का ऋण, ये कैसी बात है? साधु ने समझाया, जब तुम दीप जलाते हो तो तुम अंधकार को दूर करते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अंधकार का भी अपना एक महत्व है। यदि अंधकार न हो तो तुम्हें दीप के मूल्य का पता ही न चले। तुमने प्रकाश से लाभ लिया, पर अंधकार के प्रति कभी कृतज्ञता नहीं दिखाए। इसी कारण तुम्हारा धन अविवेक से भरा है। साधु ने कहा, धनतेरस के दिन धन की पूजा से पहले हमें विवेक धन की पूजा करनी चाहिए। तुम पर अभी 13 गुना अंधकार का ऋण है, जिसे चुकाए बिना लक्ष्मी तुम्हारे पास स्थायी रूप से नहीं रह सकती। साधु ने बुधिलाल को एक उपाय बताया, आज रात तुम अपने घर के सभी दीप बुझा दो और अपनी आंखें बंद करके 13 मिनट तक उस अंधकार के महत्व पर विचार करो। फिर उस अंधकार में अपने हृदय में विवेक का एक दीप जलाओ। बुधिलाल को ये बात अजीब लगी, पर साधु के तेज से वह प्रभावित हुआ। उसने अपने सारे दीप बुझा दिए। पूरे नगर में केवल उसका घर ही अंधकार में हो गया। जब उसने 13 मिनट तक अंधकार में रहकर चिंतन किया, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि शांत अंधकार में ही उसे अपने लोभ, अहंकार और अविवेक की आवाजें स्पष्ट सुनाई दी। उसे समझ आया कि भौतिक प्रकाश ने इन बुराइयों को छिपा रखा था। जब वह चिंतन करके उठा, तो उसने पास में रहने वाले गरीब दार्शनिक तपोदत्त को याद किया। उसने सोचा, तपोदत्त के पास भौतिक धन नहीं है, पर उनके पास ज्ञान और विवेक का प्रकाश है। बुधिलाल तुरंत तपोदत्त के घर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपना सारा घमंड त्याग दिया और कहा, गुरुदेव, मैंने धन खरीदा पर विवेक नहीं। मैंने प्रकाश जलाया पर ज्ञान का दीप नहीं। कृपया मुझे अंधकार का ऋण चुकाने का रास्ता दिखाएं। तपोदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अंधकार का ऋण चुकाने का अर्थ है ज्ञान का दान करना। तुमने अपने जीवन में जो भी धन और ज्ञान कमाया है, उसका 13वां हिस्सा या 13 मिनट का समय ऐसे लोगों को दान करो जिनके जीवन में अज्ञान का अंधकार है। बुधिलाल ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह हर धनतेरस पर अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा, ताकि उनके जीवन में विवेक का दीप जल सके। जैसे ही उसने ये संकल्प लिया, उसके घर में बुझे हुए 13 दीप बिना किसी लौकिक ज्ञान की एक शांत स्वर्णिम आभा से स्वयं जल उठे। इस बार यह प्रकाश तेल और घी का नहीं, बल्कि विवेक और कृतज्ञता का था। माता लक्ष्मी ने उसी क्षण बुधिलाल को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे हृदय में अब विवेक धन का वास है। जो व्यक्ति भौतिक धन के साथ ज्ञान और कृतज्ञता को महत्व देता है, मेरा वास वहीं स्थायी होता है। ये विवेक का दीप तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगा। इस प्रकार ज्ञानपुरी में धनतेरस का पर्व भौतिक दीप जलाने के साथ साथ ज्ञान और विवेक के दीप को जलाने का भी पर्व बन गया, और बुधिलाल को ज्ञान हुआ कि सबसे बड़ा धन विवेक है। बुधिलाल ने दार्शनिक तपोदत्त के मार्गदर्शन में विवेक धन के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने नगर ज्ञानपुरी
छोटे उर्री में एक विशाल ज्ञानशाला का निर्माण कराया, जिसे उन्होंने तपोदत्त को समर्पित कर दिया। बुधिलाल ने अपने अंधकार का ऋण चुकाने के लिए एक और अनूठा कार्य किया। उन्होंने ज्ञानशाला के केंद्र में एक सुंदर कृतज्ञता का सरोवर बनवाया। उन्होंने घोषणा की, आज से जो भी व्यक्ति ज्ञानशाला में शिक्षा लेने आएगा या धनतेरस पर हमारे नगर में आएगा, उसे इस सरोवर में 3 विशेष वस्तुएं अर्पित करनी होंगी, तभी उसका धन और ज्ञान अक्षय हो सकेगा। तारांकन अंधकार के लिए कृतज्ञता। एक काली मिट्टी का छोटा ढेला, ये याद दिलाने के लिए कि अंधकार ने ही हमें आशा की कीमत सिखाए। तारांकन समय के लिए कृतज्ञता। एक छोटा सा सूखा पत्ता, ये याद दिलाने के लिए कि समय अनमोल है और बीत रहा है। तारांकन ज्ञान के लिए कृतज्ञता। अपनी आय का 13वां हिस्सा या अपने ज्ञान का एक अंश किसी को कुछ सिखाकर। यह नई परंपरा तेजी से लोकप्रिय हुई। लोग अब धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने से पहले कृतज्ञता का सरोवर पर आते थे। एक बार दूर देश का एक राजा, जिसका नाम अहंकारदेव था, ज्ञानपुरी आया। वह धनतेरस पर सबसे बड़ी खरीदारी करने आया था। उसने बुधिलाल और तपोदत्त की कृतज्ञता सरोवर की परंपरा को देखा तो उपहास किया। राजा ने कहा, ये कैसा मूर्खतापूर्ण अनुष्ठान है। काला ढेला, सूखा पत्ता। धनतेरस सोने और रत्नों से मनाया जाता है, मिट्टी और कूड़े से नहीं। बुधिलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, भौतिक धन खरीदते रहने से आपकी तिजोरी भर सकती है, पर आपका मन खाली रहेगा। कृतज्ञता ही विवेक धन का आधार है। राजा ने चुनौती दी, यदि तुम्हारा ये विवेक धन इतना ही शक्तिशाली है, तो मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि अंधकार, सूखा पत्ता और ज्ञान का दान मेरे सोने से अधिक मूल्यवान कैसे है। तपोदत्त ने राजा को शांत होने को कहा और फिर उन्होंने राजा के सामने विवेक धन के 13 नियम प्रस्तुत किए। उन्होंने समझाया कि ये 13 नियम उन 13 गुना शुभ कर्मों का सार है जो हर व्यक्ति को धनतेरस पर संकल्पित करने चाहिए। तारांकन प्रकाश का ज्ञान, अंधकार की स्वीकृति। तारांकन समय का सदुपयोग, बीते हुए पल की कीमत। तारांकन कर्म की शुद्धि, धन का धन। तारांकन सेवा का संकल्प, अहंकार का त्याग। तारांकन और ऐसे ही 13 जीवन मूल्य। जैसे ही तपोदत्त ने 13 नियम पूरे किए, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर जी तीनों ने एक साथ राजा को दर्शन दिए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम केवल मेरे भौतिक रूप के पीछे भागते रहे। तुम्हारे पास धन तो है, पर विवेक धन नहीं। विवेक धन इन 13 नियमों में है, जिसका आधार कृतज्ञता है। भगवान धन्वंतरी ने कहा, केवल सोना खरीदने से रोग दूर नहीं होते। स्वास्थ्य के लिए समय का दान और जीवन के प्रति कृतज्ञता आवश्यक है। कुबेर जी ने अंत में कहा, मैं धन का स्वामी हूँ, पर मैंने भी यह सीखा है कि मेरा भंडार तब तक अक्षय नहीं हो सकता जब तक मैं संतोष रूपी धन को महत्व न दूं। कृतज्ञता ही संतोष की जननी है। राजा अहंकारदेव ने तीनों देवताओं को एक साथ देखकर अपना मुकुट उतार दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस धनतेरस पर एक भी सिक्का नहीं खरीदा। इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करके एक बड़ी कृति ज्ञानशाला बनवाई, जहां गरीब और अमीर सभी को इन 13 नियमों की शिक्षा दी जाती थी। राजा ने प्रतिज्ञा ली कि वे अब से हर धनतेरस पर सबसे पहले कृतज्ञता सरोवर में काला ढेला और सूखा पत्ता अर्पित करेंगे और फिर 13 गुना ज्ञान का दान करेंगे। इस प्रकार बुधिलाल और तपोदत्त की कथा ने ये सिद्ध किया कि धनतेरस केवल भौतिक संपत्ति का नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के प्रति छोटी ही कृतज्ञता, विवेक और 13 गुना ज्ञान के दान का पर्व है। धनतेरस पर विवेक धन की पूजा करने का अर्थ है जीवन के हर सुख और दुख, हर प्रकाश और अंधकार के प्रति कृतज्ञ होना और अपने अर्जित ज्ञान को दूसरों में बांटकर उसे अक्षय बनाना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।